अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है आप लोगों के? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आपको बरकत वाली ज़िंदगी, ईमान वाली ज़िंदगी, अमाले सौले वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए और अल्लाह ताला आपको अपने लिए पसंद कर ले और इस ज़मीन पर रहते हुए आपको अपने लिए काम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला के मुंतखब बंदों में आप शामिल हों और जब आप अल्लाह ताला के सामने जाएं तो वो आपसे राज़ी हो जाए। अल्लाह ताला हम सब से राज़ी हो जाए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज से हम एक ऐसे सब्जेक्ट का आगाज करने जा रहे हैं जो दुनिया का सबसे कीमती मज़मून है, सबसे कीमती काम। इस कायनात में कितने काम हैं जो सारी मखलूक़ात अंजाम दे रही हैं। अल्लाह ताला के फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से इस कायनात का काम करते हैं। वही लाने का मामला हो या रोज़ी के लिए इंतज़ामात का, इंसानों के लिए ज़िंदगी के इंतज़ामात के साथ ज़िंदगी के ख़ात्मे का काम हो या सुर फूंकने का। ये चार बड़े काम हैं जो इस कायनात में फरिश्ते अंजाम देते हैं। इस कायनात में ऐसी मखलूक़ात भी हैं जो हमारी ज़ुबान में जिंदा नहीं है, जैसे सूरज, चांद, सितारे, गैलेक्सीज। हर कोई अपना अपना काम अंजाम दे रहा है और काम भी ऐसे कर रहे हैं कि सरे मुंह इन्हिराफ नहीं करते। सूरज अपने रास्ते पे चलता चला जा रहा है और जमीन जैसे अंधेरे गार को अल्लाह के हुक्म से रोशन कर रहा है और जमीन पर जिंदगी का एक सबब बना हुआ है जैसे रब ने चाहा। चांद अपनी मंजिलें तय कर रहा है, न सूरज के बस में है कि चांद को जा पकड़े, न चांद अपने दायरे से तजावुज कर सकता है। लेकिन बात सूरज की हो, चांद की हो, सितारों की हो, सारे ही रोशनी के सफीर हैं। लेकिन अब जानते हैं कि वो सारी रोशनियां मादी जिंदगी की जरूरत है और वो जैसे इकबाल ने कहा ना, ढूंढने वाला सितारों की गुजरगाहों का, यानी वो जो सितारों के रास्ते तलाश करता है, ढूंढने वाला सितारों की गुजरगाहों का, अपने अफकार की दुनिया का सफर कर न सका। वो जिसने सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया, जिंदगी की शबे तारीख सहर कर न सका। यानी दुनिया में आज जो सूरज की शुआओं पे काम कर रहे हैं, बड़ा काम है, इंसानों के लिए बड़ा नफामंद भी है। लेकिन जो सबसे नफामंद काम है, जो जिंदगी की शबे तारीख को सहर तक पहुंचाने का काम है, वो काम नहीं हो पा रहा। और जानते हैं ये जिंदगी जो बहुत से दुखों का शिकार है। आज के दौर में लोग कितने ज्यादा स्ट्रेस्ड हैं, डिप्रेशन में हैं, कितनी ज्यादा तकलीफ महसूस करते हैं कि हमें हमारी अपनी जात का पता नहीं चलता, हमें खोज नहीं मिलता उसका जिसने हमें पैदा किया। हमें नहीं मालूम आए थे क्या करने और क्या कर चले। इंसान
जिंदगी में यही महसूस करते रहते हैं कि अपनी जात के लिए, रोजी हासिल करने के लिए जो भी काम किए जाएं वही असल काम है। तो रोजी के हुसूल के लिए तालीम भी हासिल करते हैं, तालीम देते भी हैं, और रोजी के हुसूल के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। फिर इस वजूद के लिए, मादी वजूद के लिए जब रोजी का एहतमाम हो जाता है तो जिंदगी आगे बढ़ती रहती है। फिर उसे समझ नहीं आती जिंदगी किसके लिए है। अब जो कुव्वतें मिली, अब जो जीने के लिए सब कुछ हासिल हो गया, अब क्या करूं, ये बात उसे समझ नहीं आती। तो दुनिया में जितने उलूम हैं जिनकी बुनियाद पर रोजी के असबाब पैदा किए जाते हैं और जिनकी बुनियाद पर सारे काम किए जाते हैं, कहीं कामों को मैनेज किया जाता है, कहीं काम पैदा किए जाते हैं, कहीं इंडस्ट्रियल काम है तो कहीं ज़राअत के काम है, कहीं तालीम देने का काम है तो कहीं तालीम लेने का काम है, काम ट्रांसपोर्टेशन का हो या काम किसी और नौइयत का, सारे काम जरूरी हैं। लेकिन जो काम सबसे अफजल है, जो इंसानों की जरूरत है, अजीब बात यह है कि उसी पर काम करना जरूरी ख्याल नहीं किया जाता आज के दौर में। और उसकी वजह, मैं वजह बताते हुए भी अजीब महसूस कर रही हूं। वजह भी अजीब है कि ये काम भी उन्हीं की वजह से नहीं हो पाता जो इस काम के दावेदार हैं। वो काम जो सबसे अफजल है वो अपनी जड़, अपनी बुनियाद, अपने मालिक की तरफ बुलाने का काम है। ये सब्जेक्ट हमने इसीलिए तरतीब दिया जिसका नाम है दावत इल्लल्लाह, अल्लाह ताला की तरफ बुलाना। खुश नसीब हैं वो इस कायनात में जो अपने रब की तरफ बुलाते हैं, जो अपने ओरिजिन, अपने असल की तरफ बुलाते हैं, जो हर चीज को जिस तरह अपने मकाम पर देखते हैं ऐसे ही इंसानों को अपने मकाम पर रखने के लिए काम करते हैं। क्योंकि इंसान महज मादी वजूद नहीं है, इंसान महज फिक्री वजूद भी नहीं है, इंसान महज रूहानी वजूद भी नहीं है। अजीब मामला है इंसान का। अल्लाह ताला ने उसको कैसा बनाया, वो सुनता है, वो देखता है, उसको कुव्वतें भी दी, उसको इरादा भी दिया, इख्तियार दिया, लेकिन लिमिट में। अगर इंसान अपने आप को देखे ना तमाम है, ना मुकम्मल है, लेकिन अपने वजूद पर यकीन रखता है कि मैं हूं, और दुनिया में एक ही काम करता है, अपनी जात की दावत देता है। देखो मैं कैसा हूं, मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं, मुझे मान लो। मान ले तो तकब्बुर में मुब्तला हो जाता है, और ना माने तो रिएक्ट करता है, रद्द अमल की नफ्सियात का शिकार हो जाता है, कहीं डिप्रेस्ड हो जाता है और कहीं अनापरस्ती का शिकार हो जाता है। तो वो अपनी असल पर नहीं रहता। और असल क्या है? इस कायनात की असल अल्लाह ताला की जात है। अल्लाह ताला की जात कामिल है। वो नामुकम्मल इंसान जिसके पास समात भी महदूद, जिसके पास बसारत भी महदूद, जिसका इरादा भी लिमिटेड, जिसके पास इख्तियार भी महदूद है, वो तब कमाल तक पहुंचता है जब उसका ताल्लुक
कामिल हस्ती से जा जुड़ता है, वो जिसकी समात कमाल पर है, जिसकी बसारत कमाल पर, जिसकी कुव्वतें कमाल पर, जिसकी कुदरत कमाल पर, जिसका इरादा कमाल पर है, जिसका इख्तियार कामिल है। तो बस बंदा तो ऐसी जात है कि उसको अपनी जात की तकमील के लिए अपने रब से ताल्लुक जोड़ने की जरूरत है। तो दावत इल्लल्लाह का काम दरअसल इंसान को अपने नातमाम वजूद के कारामद बनाने का काम है। दावत इल्लल्लाह का काम दरअसल कमाल तक पहुंचने का काम है, एक इंसान को उसके रब के साथ जोड़ने का काम है। कभी आप अपनी जिंदगी में देखते हैं अधूरी चीजें और अधूरे काम इंसान को कभी सेटिस्फाइड नहीं करते। अधूरेपन की मिसाल को आप समझ सकते हैं, जैसे किसी के यहाँ अधूरा बच्चा पैदा हो तो उस बच्चे के लिए वो अपनी लाइफ नहीं लगाता, लेकिन जब एक कामिल बच्चा पैदा होता है तो उसके लिए माँ और बाप दोनों अपनी जिंदगी लगाते हैं। तो इंसान कामिल पैदा होने के बावजूद, यानी उसका वजूद कामिल भी हो, ना तमाम रहता है जब तक उसका ताल्लुक उसके रब की जात के साथ नहीं जुड़ता, क्योंकि उसकी फिक्र और उसकी रूह की तकमील नहीं होती, वो अपनी असल पर नहीं आ पाता। हम इसको ज्यादा डिटेल से इंशाअल्लाह ताला अकीदे के मजमून में देखेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन दावत इल्लल्लाह के हवाले से कुछ बातें जरूर आपके सामने रखना चाहती हूं कि हम इस सब्जेक्ट में क्या कुछ देखेंगे। एक तो हम ये देखेंगे कि दावत इल्लल्लाह क्या है, यानी कि ये काम दरअसल है क्या। इसकी हकीकत को समझना, बार बार समझना जरूरी होगा। दूसरी बात यह कि दावत इल्लल्लाह की जरूरत क्या है। क्या के बाद क्यों का सवाल है, और क्यों में मकासद भी आ जाते हैं कि दावत इल्लल्लाह का असल मकसद क्या है। फिर हम ये देखेंगे कि दावत इल्लल्लाह के आज के दौर में इम्कानात क्या है, और हम ये देखेंगे कि दावत इल्लल्लाह के अहकामात क्या हैं, और इसके साथ दावत इल्लल्लाह के वाक़यात देखेंगे, अंबिया की हयात से, सहाबा कराम की हयात से, और आज तक जो जो हस्तियां भी इसमें शामिल रहीं, मुख्तसरन उनके वाक़यात देखेंगे। दावत इल्लल्लाह के इस सब्जेक्ट में इंशाअल्लाह ताला हम ये भी देखेंगे कि आज हम एक स्टूडेंट होने के नाते, या एक टीचर होने के नाते, या एक सोसाइटी के कारामद फर्द होने के नाते, कोई बड़ा है या छोटा, औरत है या मर्द, कोई जहां कहीं जिस मकाम पर है वो अल्लाह ताला की तरफ कैसे बुलाता रहेगा। एक माँ कैसे बुलाएगी अपने बच्चे को, एक बीवी कैसे बुलाएगी अपने शौहर को, एक बेटी कैसे बुलाएगी अपने माँ बाप को, एक बहन कैसे बुलाएगी अपने बहन भाइयों को, रिलेटिव्स को, नेबर्स को, और सोसाइटी में जहां कहीं भी हो। और फिर इस साइबर वर्ल्ड में रहने वाले लोग जो हैं वो कैसे दावत इल्लल्लाह का काम करेंगे उसी दुनिया के अंदर जिसमें आज इंसान का जहन, उसकी रूह और उसका सब कुछ गुम हो गया। उसी दुनिया से भटके हुए लोगों को उनके रब के साथ जोड़ना है इंशाअल्लाह। मैं आपसे ये तवक्को रखूंगी कि एक सेशन के बाद आप इसे अगले सेशन तक नहीं छोड़ेंगे। जो कुछ भी हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह उन सारे तसव्वुरात को और उन सारे मामलात को आप अच्छे तरीके से जहन नशीन करेंगे। मैं कोशिश करूंगी कि इस बारे में आपकी हेल्प कर सकूं, और
जो कुछ हम क्लास में डिस्कस करें वो आप तक मैं पहुंचा सकूं। मैं उसे डिफरेंट लेवल्स पे पहुंचाने की कोशिश करूंगी, यानी कहीं उसमें आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर्स भी होंगे, कहीं पूरा जो कुछ कहा गया वो सब कुछ पॉइंट्स की फॉर्म में भी होगा, कहीं इसको जो है वो किसी अमली असाइनमेंट के साथ भी कोई काम दूंगी, ताकि ये महज एक कहानी ना रह जाए। आपकी अमली जिंदगी में वो सब कुछ उतर आए जो अल्लाह पाक आपसे चाहते हैं और सही मानों में सीखने के काबिल हो जाए। इस सब्जेक्ट के हवाले से आपकी क्या तवक्कुआत हैं, आप क्या चाहते हैं? अगर हम इनिशियली आपकी बात को भी सामने रखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारे लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी। मुमकिन है कि आपके जहन में कोई ऐसी बात हो जो मैं इस वक्त आपके सामने न रख सकी हूँ, और आप तवज्जो दिलाएंगे तो इंशाअल्लाह उस पर भी हम बातचीत करेंगे। दावत अल्लाह के हवाले से आपकी कोई एक्सपेक्टेशन, आपकी कोई तवक्को, आपकी कोई ऐसी डिमांड हो तो आप ज़रूर मेरे से शेयर कीजिए जो आप चाहते हैं, वरना हम अगला सिलसिला शुरू करेंगे। कोई ऐसी बात दावत अल्लाह के हवाले से जो आप चाहें। जी बेटा। यानी इस वक्त पे ज़रूरत फील हो रही थी कि पता चले कि किस तरह से अल्लाह ताला की तरफ बुलाना है। ठीक, सही। आप चाहते हैं कि फैमिली में जो बातचीत की जाए, अल्लाह ताला की बात ऐसी है, आप जिस जगह पर भी जाए वो बात एक ही है। इंशाल्लाह हम उसको जब देखेंगे तो आपको फील होगा कि अच्छा बात तो इतनी ही है, और आगाज हमेशा वहीं से होगा इंशाल्लाह। तो हम ज़रूर देखेंगे इसे इंशाल्लाह। जी सही। इसका मतलब यह है कि इस वक्त ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह। सही। जी बेटा। सही, इंशाल्लाह। जी सही। जी जी बेटा। सही। वो कहते हैं गुफ्तार के उसलूब पे काबू नहीं रहता जब रूह के अंदर मुतलातम हो ख्यालात। यानी बहुत सारी बातें हो तो समझ नहीं आती कि पहले क्या बात कन्वे की जाए। जी सही। सही। जी सही। इम्कानाते दावत को जब हम देखेंगे तो उसमें ये बात जरूर देखेंगे कि नॉन बिलीवर्स तक हम किस तरह से दावत पहुंचा सकते हैं, और वो नॉन बिलीवर्स दूर नहीं है, घरों के अंदर हैं और सोसाइटी के अंदर हैं, क्योंकि अब मुसलमान घरानों में भी नॉन बिलीवर्स
بنانے کے لیے باقاعدہ کام کیا گیا، اور برملا لوگ کہنے والے ہیں کہ ہمیں کسی خدا پر یقین نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اس وجہ سے میں سمجھتی ہوں کہ خود مسلمانوں کے اندر بھی اور نان بلیورز کے اندر بھی ہمیں دعوت کے امکانات کو دیکھنا ہے، لیکن نیچرلی ہم یہ سب کچھ 12 لیکچرز میں کرنے کی کوشش تو کریں گے، لیکن ممکن ہے کہ ہمیں اس کے لیے کچھ ایکسٹرا ٹائم بھی چاہیے ہو جو ان لیکچرز میں نہیں ہو پائے گا، تو اس کے لیے ہم کچھ سیمینارز کریں گے انشاءاللہ، جس میں پھر ڈسکشنز کریں گے اور جس سے ہمیں اور نئے راستے ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ ہمارے اس وقت میں بھی برکت دے، ہمارے فہم میں بھی برکت دے اور ہمارے عمل میں برکت دے، اور ایک ایک فرد کو ہرا سے اتر کر جس نے ساری زندگی ساری دنیا میں انقلاب برپا کر دیا، جس انقلاب کی لہریں آج بھی محسوس کی جاتی ہیں اور قیامت تک محسوس کی جاتی رہیں گی، ہمیں ان کے پیچھے پیچھے چلنے والا بنا دے، اور ہم میں سے ہر ایک کی زندگی کو اللہ تعالیٰ برکت والا بنائے، اور ہمیں اسی طریقہ کار کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کی توفیق عطا فرمائے۔